वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आर एस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका आर एस सर यूट्यूब चैनल पे आज हम करने जा रहे हैं। और वो नया टॉपिक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत गजब धमाकेदार टॉपिक होता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बड़ा चैप्टर है, पोटेंशियल आ जाता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, चार्ज आ जाता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन आ जाता है। अगर पूरा चैप्टर समझना है, मतलब बड़ा चैप्टर, 3-4 चैप्टर को मिला के एक चैप्टर बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज की क्लास बहुत अहम होने वाली है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 हम आज पढ़ेंगे, यानी चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले हमारे टोटल लेक्चर की, मिशन 21 की, तो वह टोटल लेक्चर नंबर जो आपको इधर देखने को मिलेगा वो देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ टोटल जो आपका लेक्चर नंबर मिल रहा है उसके बारे में, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो वो देखिए यहाँ पे टोटल लेक्चर हो गए आपके 109। ये हमारी क्लास की टाइमिंग है बच्चा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 हम आज करेंगे स्थिर वैद्युत की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोले तो स्थिर वैद्युत की का गजब कॉन्सेप्ट होगा। एक एक पॉइंट स्कैन इधर से करेंगे, उधर आप तक पहुंचाएंगे। बस आप मुझे टाइम दो, मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। बस रेगुलर रूटीन के साथ फोकस बनाए रखिए क्लास पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पहली क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक रुकोगे, चार्ज के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये हमारी टीम आर एस सर जो लगातार आपके लिए, आपका जो मिशन है, जो आपका गोल है, वहां तक आपको पहुंचाने के लिए लगातार लगी हुई है। अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे मेरी स्पेशल क्लासेज होती है जो फ्री है। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद में आपको डिफेंस कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, नए बच्चे पहली बार जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उनको हमारी स्पेशल क्लास के लिए भी आर एस सर लाइव का कोड यूज करना है। और हमारी स्पेशल क्लासेस फ्री होती है। इस प्रोफाइल पे जाके आप फॉलो करिए और उसके बाद में आप हमारी स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 8 बजे हमारी टॉप 3000 की क्लास होती है बच्चा। टॉप 3000 यानी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं। शाम को 8 बजे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होती है, जो कल ही मैंने क्लास स्टार्ट आपका किया है, ठीक है। चलिए, ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्पेशल क्लासेज है हमारी। अगर कोई बच्चा प्लस पे ज्वाइन करना चाहता है बच्चा, ये कैटेगरी सिलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद में 1 मंथ या 3 मंथ नहीं, या तो 6 मंथ या 12 मंथ सिलेक्ट आप कर सकते हैं। आज से मेरा अनअकैडमी प्लस पे 23 से आज से 6:05 पे एक नया कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। जो बच्चे ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कंप्लीट बैच कोर्स है एयरफोर्स, नेवी, एनडीए तीनों के लिए। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये टीम आर एस सर हमारा टेलीग्राम चैनल है। लगभग 26,000 बच्चे ज्वाइन हैं और यहाँ पर आपको क्लासेस के अपडेट मिलते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करना चाहूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक आपसे प्रॉमिस चाहिए। प्रत्येक बच्चा जो क्लास में आ चुका है, अगर ये चीज आप दिल से सपोर्ट करेंगे, आज तो मैं एक यूनिक चीज आपको बताऊंगा। प्रत्येक बच्चा एक शेयर क्लास का कर दें। मैं इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूं। प्रत्येक बच्चा दिल पे हाथ रख के मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है, मेरा जो इमोशंस है वो अगर आप तक पहुंच रहा है, तो प्रत्येक बच्चा एक शेयर इस क्लास का जरूर करें, अभी का अभी। और शेयर करने के बाद ईमानदारी के साथ में, बेटा ईमानदारी के साथ में कमेंट में जरूर लिखें कि सर मैंने शेयर किया है। मैं आपका कमेंट जरूर देखूंगा बच्चा। सारे बच्चे फटाफट एक बार शेयर कर दें। प्रत्येक बच्चा एक शेयर इस क्लास का जरूर करें बेटा। आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युत की। जैसा कि बच्चा नाम से पता चल रहा है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, जिस भी बच्चे के पास आप शेयर कर सकते हैं वहां पे शेयर करें। लेकिन क्लास को जरूर शेयर करें, क्योंकि शेयर में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपका सपोर्ट हमें क्लास के शेयरिंग, लाइक और कमेंट से मिलता है। और उसमें अगर आप कंजूसी करेंगे, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, उसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बच्चा दिन रात इधर खड़े हैं, आप ही के लिए खड़े हैं, तो आपका सपोर्ट हमें पूरा चाहिए। उसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए आपके एंड से, ठीक है। चलिए बेटा, मैंने कर दिया है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आने लगे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच इन्होंने किया। जो बच्चे कर रहे हैं वो बेटा कंप्लीट कर दें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर मैं आगे की स्लाइड में चलूं तो यहां पे मैं पहुंचता हूं, और जैसे ही मैं यहां पे पहुंचता हूं तो मैं इसके 2 पार्ट करता हूं। पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। पहला पार्ट का मतलब है चार्ज रेस्ट में है, यानी इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा? चार्ज रेस्ट में है, यानी चार्ज विराम में है, यानी चार्ज आपका आराम में है।
रेस्ट कर रहा है, विराम, रेस्ट। विद्युत यानी इलेक्ट्रॉन, इसकी बात अपन इधर कर ही चुके अभी। मतलब ये हो रहा है कि ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें चार्ज को रेस्ट में रखा जाएगा, स्थिर रखा जाएगा, विराम में रखा जाएगा। यानी जो भी चार्ज की स्टडी होगी वो रेस्ट चार्ज के लिए। सर मैंने कर दिया सर, बहुत अच्छे बेटा, थैंक यू दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू सो मच। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पहले इसका ऑपरेशन करो टाइटल का। इलेक्ट्रो स्थिर विद्युत यानी स्थिर आवेश, चार्ज को रेस्ट में रख के उसका स्टडी करेंगे। बच्चा चार्ज मोशन नहीं करेगा, इधर चार्ज रेस्ट में रहेगा आपका, ठीक है। ये चार्ज किस में रहेगा बच्चा? रेस्ट में रहेगा। ये चार्ज आपका जब रेस्ट में रहेगा और उसके बाद में क्या क्या कॉन्सेप्ट बनेंगे, क्या क्या फोर्स लगेंगे, क्या क्या फील्ड बनेंगे, क्या क्या डाइपोल बनेगा, क्या पोटेंशियल आएगा, वो सारी चीजें हम रेस्ट वाले चार्ज के लिए स्टडी करने वाले हैं। तो डेफिनेशन आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, मेन जब नोट्स बनाओ तो यही चीज लिखो, रेस्ट वाले चार्ज का स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया जाता है। यानी चार्ज को रेस्ट में रख के जब चार्ज का स्टडी किया जाए तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, स्थिर विद्युत की कहते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, यहां पे मैंने एक नोट पॉइंट डाला है। मतलब नोट पॉइंट का मतलब है कि जब आप चार्ज को रेस्ट में रखोगे तो क्या क्या कंडीशन बनेगी, और उनका जहर घोलना अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, एक एक सवाल एग्जाम में आ चुका है सवाल, ध्यान दीजिए। सबसे पहला, अगर कोई चार्ज है बच्चा, ध्यान दीजिएगा बच्चा, कोई चार्ज रेस्ट में है यानी उसका वेलोसिटी 0 है। पहला कंडीशन, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, वेलोसिटी 0 है, तो आप कमेंट बॉक्स भरते जाइए। अगर आपको पता है तो अपना डेडिकेशन, अपना सपोर्ट, अपना अट्रैक्शन कमेंट बॉक्स में दिख जाए कि हाँ मुझे आता है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अगर कोई चार्ज रेस्ट में यानी वेलोसिटी 0 है तो वह क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई आवेश रेस्ट में है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, क्रिएट कर देता है। इसकी बात अपना भी करने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो कैसे क्रिएट करेगा, कैसे उत्पन्न करेगा, इसकी कहानी मैं आपको सिखाऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखें। अभी अपन बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, सवाल जो एग्जाम में पूछा गया वो कलेक्ट कर रहे हैं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा है, ये कोई आवेश है बच्चा Q, ये कोई आवेश है Q, और ये मोशन कर रहा है लेकिन इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है बच्चा? कांस्टेंट है, v इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत और ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत और क्या हो गया बच्चा? चुंबकीय क्षेत्र। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मोशन कर रहा है, नियत वेग के साथ में आगे बढ़ रहा है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, यानी दोनों फील्ड आपको देखने को मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया, तीसरा, अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा है, Q आवेश है, बट V डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। V डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, हाँ मोशन जरूर हो रहा है। तो वहां पे एक बहुत तगड़े लेवल का सवाल बनेगा। वहां पे बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और साथ में वहां पे एनर्जी का इमिशंस होगा, एनर्जी ऊर्जा का इमिशंस होगा। और वो एनर्जी का इमिशंस पता है किसकी फॉर्म में होगा बच्चा? याद करना जरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत, शॉर्ट में लिखूंगा बच्चा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में एनर्जी का इमिशंस होता है। तीनों के तीनों जहर सवाल आपकी स्क्रीन पर है बच्चा, तीनों के तीनों जहर सवाल आपकी स्क्रीन पर अभी का अभी याद होना है।
इनमें से एक सवाल शायद एग्जाम में ये कांस्टेंट वाला आया हुआ है शायद, या रेस्ट वाला आया, इन दोनों में से एक सवाल पूछ लिया गया है एग्जाम में, पहला है या दूसरा मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन सवाल जरूर बनेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यस सर, बहुत ही बढ़िया सवाल आपका जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, गजब का कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए V इक्वल टू 0 यानी चार्ज रेस्ट में है, अगर चार्ज विराम में है तो वहां पे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, विद्युत क्षेत्र, और V इक्वल टू अगर कांस्टेंट है यानी वेग नियत है तो वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे। लेकिन अगर V डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, लेकिन काफी अधिक मात्रा में एनर्जी का इमिशंस होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, और जो एनर्जी इमिशंस होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये हमारा 12th क्लास का लास्ट चैप्टर होगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कम्युनिकेशन के साथ में। तो ये एनर्जी का इमिशंस किसके रूप में होता है, ये सवाल भी बन सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। इतना मुझे आप बता दीजिए, जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको दे दिया है। ठीक है बच्चा, अब थोड़ा इसका ऑपरेशन डिटेल से करते हैं। ये तीनों सवाल क्लियर हैं बच्चा, एक बार कमेंट करके बताना ये तीनों सवाल क्लियर है। तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से शायद पहला या दूसरा एग्जाम में आ भी चुका है, श्योर नहीं हूं पहला है या दूसरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चार्ज का ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। आवेश, चार्ज क्या है बेटा? आवेश एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है। आवेश किसी वस्तु का गुण है जो किसी दूसरी वस्तु के साथ उसके अट्रैक्शन या उसके रिपल्सन को रिप्रेजेंट करता है। उसके अट्रैक्शन या उसके रिपल्सन को रिप्रेजेंट करता है। मेरे पास दो वायर हैं, एक वायर ये है, दूसरा वायर ये है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इनमें अगर अपोजिट चार्ज हैं तो दोनों एक दूसरे को तेजी के साथ अट्रैक्ट करेंगे और चिपक जाएंगे, है ना, अट्रैक्शन वाला। अब ये जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी यहाँ पे आई है वो प्रॉपर्टी है उसका चार्ज है। अगर सेम नेचर का चार्ज था और अब इनको मैं पास लेके आ रहा हूं तो मुझे बहुत सारा बल लग रहा है, लेकिन ये पास नहीं आ रहे, ये दूर धकेल रहे हैं, फिर मैं जोर लगा रहा हूं, फिर मुझे जोर लगेगा, बहुत सारा बल लगाना पड़ेगा। ये रिपल्सन फोर्स है, जबरदस्ती पास लेके आ रहा हूं, मेरे हाथ वाइब्रेट कर रहे हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अट्रैक्शन या उसके रिपल्सन की जो प्रॉपर्टी है, किसी वस्तु को आकर्षित करने की या प्रतिकर्षित करने का जो गुण है, वही गुण है हमारा चार्ज यानी आवेश। यानी किसी वस्तु को अट्रैक्ट करना, किसी वस्तु को रिपेल करना, यही प्रॉपर्टी है चार्ज की, यही गुण है आवेश का। बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी क्लियर है बेटा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चार्ज के बारे में हमने डेफिनेशन क्लियर कर लिया। अब देखो, मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन की प्रॉपर्टी ही उसका चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दे वाली बात करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे बच्चों को ये जब मैंने ये लाइन पढ़ी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो बच्चे सोच रहे होंगे सर दो प्रकार के नहीं है सर, तीन प्रकार के हैं। मैंने पूछा बच्चा तीन प्रकार के कौन से हैं, तो बच्चा कहता है सर पॉजिटिव, सर नेगेटिव। मैंने पूछा तीसरा कौन सा, सर न्यूट्रल यानी उदासीन। बेटा न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल एक कंडीशन है जिस पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है, वह कंडीशन है न्यूट्रल कंडीशन। तो न्यूट्रल यानी उदासीन कोई आवेश नहीं होता है। बच्चा कहीं कंफ्यूज हो कि सर ने पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाया, नेगेटिव नेगेटिव दिखाया और इधर न्यूट्रल दिखा दिया और इधर फिर अट्रैक्शन दिखा दिया। मैं आपको क्लियर करता हूँ बहुत सारी चीजें मैं इस एक ही डायग्राम से, ये जो मैंने कपड़े सुखा रखे हैं ना वायर पे, इन कपड़ों की मैं बात करूं तो इन कपड़ों से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है। सर कपड़े नहीं है, ये स्पेयर हैं, गोले हैं जिन पे चार्ज हैं। जरा गौर से देखना बेटा, एक स्पेयर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा स्पेयर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। सेम नेचर के चार्ज यानी लाइक चार्ज, सजातीय आवेश, समान प्रकृति के आवेश
लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल करते हैं, यानी इनके बीच में रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण का बल लगता है, रिपल्सन का फोर्स लगता है। रिपल्सन फोर्स अप्लाई होता है, प्रतिकर्षण लगता है। अब चाहे वो पॉजिटिव हो, मेरे पास एक दूसरा स्पेयर है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन फिर से आपने देखा फिर से आपका रिपल्सन हो रहा है, क्योंकि दोनों लाइक चार्ज है। ये नेगेटिव में रिपल्सन है, ये पॉजिटिव में रिपल्सन है, तो रिपल्सन हो रहा है। मैं थोड़ा आगे जाऊंगा। एक चार्ज नेगेटिव है बच्चा, एक चार्ज पॉजिटिव है, और हमने देखा कैसे गले मिल रहे हैं जैसे लॉकडाउन के बाद में गले मिल रहे हैं, काफी दिनों बाद में, है ना। एक अमेरिका में फंस गया था, एक इंडिया में, तो अमेरिका वाला इंडिया आ रहा है। दोस्ती बहुत गहरी है। देखिए ये है अट्रैक्शन, ये है आकर्षण, लेकिन चार्ज देखना पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी अनलाइक चार्ज है। नेचर इनका अपोजिट है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। अनलाइक चार्ज है, अट्रैक्शन यानी आकर्षण। क्या बच्चा? आकर्षण। अट्रैक्शन यानी क्या हो रहा है यहाँ पे? आकर्षण हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अब सर ये न्यूट्रल है, एक बहुत बड़ा डाउट मैं आपको देता हूं। सर ये न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या इस पे कोई चार्ज नहीं है? क्या इसके पास कोई आवेश नहीं है? यस, चार्ज है, लेकिन पता है इनकी समस्या क्या है? इसका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है तो ना तो हम उसको पॉजिटिव शो कर सकते ना उसको नेगेटिव शो कर सकते, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया न्यूट्रल, यानी आपके पास दो स्पेयर हैं जो दोनों ही न्यूट्रल है, तो उसमें ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा। ये आपका न्यूट्रल कंडीशन है, यानी उदासीन स्थिति है। ये आपका न्यूट्रल कंडीशन है, यानी उदासीन स्थिति है। मैंने इस डायग्राम से बहुत सारी प्रॉपर्टी चार्ज की क्लियर करने का प्रयास किया है, कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। शायद आपको ये चीज समझ में आई होगी। लाइक चार्ज हमेशा रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करेगा, विपरीत प्रकृति का आवेश। और न्यूट्रल चार्ज के बीच में कोई बल नहीं लगता है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। बताइए यहां से। अब जैसे ही मैंने ये चीज क्लियर किया, एक बच्चे का डाउट आ गया दिमाग में। बोला सर ये स्पेयर पॉजिटिव कब होगा, ये स्पेयर नेगेटिव कब होगा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? तो ये बात आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े तक पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। तो क्या आप तैयार हैं? आपका फोकस है स्क्रीन पे कि ये स्पेयर पॉजिटिव ही कैसे हो गया, ये स्पेयर नेगेटिव ही कैसे हो गया, इसका क्या लॉजिक है? बेटा इसके लिए केवल एक बंदा उत्तरदायी है, एक बंदा जिम्मेदार है। आप अपने कैरियर को बनाने के बिगाड़ने के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वह केवल और केवल आप है। वो कहते हैं ना, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि कोई बंदा गरीब परिवार में पैदा हो ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन वो गरीब का गरीब मर जाए ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। मेरा कहने का मतलब है कि आपका कैरियर बहुत अच्छे से संवर जाए या खराब हो जाए उसकी जिम्मेदारी केवल आपकी है, किसी और की नहीं है। तो कोई स्पेयर पॉजिटिव हो जाए, कोई स्पेयर नेगेटिव हो जाए, इसके लिए केवल एक ही बंदा जिम्मेदार है और वो है इलेक्ट्रॉन। कौन है बच्चा वो कौन है? जरा कमेंट करके बताना। वो है इलेक्ट्रॉन, यानी ऋणावेश। लेन देन का जब आदान प्रदान होता है बच्चा तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का होता है। पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन अगर कोई बच्चा सोच रहा है तो बेटा वो नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करता हूं बच्चा सोच रहा है प्रोटॉन आ गया। देखना मेरी बात को, एक बहुत गजब की चीज मैं आपको बताऊंगा। एक बार एक चीज फील करना फिर मुझे बताना, क्योंकि बहुत तगड़ा लेवल का कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान दीजिए बच्चा। बेटा एक स्पेयर है, इसके पास 50 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 50 ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन को मैं प्लस से लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को माइनस से लिख रहा हूं। अभी ये न्यूट्रल है, अभी ये उदासीन है बच्चा। अभी ये क्या था बच्चा? उदासीन है, न्यूट्रल है। अब मैंने क्या किया? मैंने कुछ 420 किया, मैंने लालच दिया और मैंने इसको लालच देके इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए।
मैंने 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। अब ये जो आपके पास स्पेयर है बच्चा, प्रोटॉन, सॉरी मैंने क्या निकाला बाहर, इलेक्ट्रॉन निकालना था, सॉरी मुझे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना था, जस्ट ऊपर से निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना बच्चा। देखिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, मैंने 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए बेटा, ठीक है। चलो अब बताओ इस स्पेयर के पास जब मैं इधर जाता हूं तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कितने बचे। सर जी 45 इलेक्ट्रॉन बचे। अच्छा प्रोटॉन कितने बचे, प्रोटॉन बोले तो धनावेश कितना बचा सर 50। तो बताओ अब ये स्पेयर न्यूट्रल है, यस और नो। क्या ये स्पेयर आपका न्यूट्रल है, अभी उदासीन है, नहीं। ये कैसा स्पेयर है बेटा, 45 जो आपके इलेक्ट्रॉन है ये 45 प्रोटॉन को तो न्यूट्रल कर देंगे, इन दोनों को तो न्यूट्रल कर देंगे, लेकिन अभी भी 5 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच गए, क्योंकि ये 45 के साथ लड़ लेंगे और न्यूट्रल कर देंगे, लेकिन 5 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच गए। तो बताओ ये स्पेयर कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकला, स्पेयर पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे देते तो 50 की जगह इलेक्ट्रॉन कितने होते, 55, और प्रोटॉन कितने थे, 50, यानी 5 अतिरिक्त क्या हो जाते, इलेक्ट्रॉन। तो बताओ ये स्पेयर कैसा चार्ज हो जाता, नेगेटिवली चार्ज हो जाता। तो मैंने बताया इस बदमाशी के पीछे हाथ किसका है, इस बदमाशी के पीछे पूरा खेल किसका है, खेल है इलेक्ट्रॉन का लेना और देना। इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है या दिया जा रहा है, उसी आधार पे स्पेयर पॉजिटिवली चार्ज्ड या नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। क्या कॉन्सेप्ट आपके तक पहुंचा, फील हो रही है बात। तो अब देखो इस लाइन को पढ़ो, अब मेरा कोई डाउट आपका शायद बचे नहीं इधर से। पॉजिटिव यानी धनावेश चार्ज, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी, अगर इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले गए तो एक्स्ट्रा में क्या बचेगा, प्रोटॉन यानी धनावेश। तो स्पेयर कैसा हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। दूसरा अगर मैं बात करता हूं ऋणावेश, बोला तो नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज कर जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो उस पर चार्ज कैसा आ गया बच्चा, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये बात आपको याद में रखनी है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप तक पहुंचा है तो मुझे बताइए, क्लियर है बेटा। प्रोटॉन नहीं बेटा, प्रोटॉन आप फिर से वही चीजों को रट्टा मार रहे हैं भाई मेरे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं गुरुजी, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो भागने का और वापस आने का काम गुरुजी इलेक्ट्रॉन का है भाई। कहाँ बात कर रहे हो, प्रोटॉन नाभिक में रहता है, हाँ समझ रहे हैं बातें। नाभिक के चारों ओर चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना और उसको लेने का काम इलेक्ट्रॉन का होता है, न कि प्रोटॉन का। गजब के कॉन्सेप्ट है बेटा, फील तो करो, अपने तक कॉन्सेप्ट को पहुंचाओ कम से कम, ठीक है। यस सर बेटा, यहां तक क्लियर है, एक बार बताइए। चलो तो देखो बेटा, ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव या नेगेटिव, यहां पे मैं नोट डाल देता हूं बेटा, ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव या नेगेटिव होने का रिस्पॉन्स किसका है बच्चा, ओनली फॉर ओनली इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और ओनली फॉर ओनली क्या बच्चा, इलेक्ट्रॉन। किसी वस्तु के ऑब्जेक्ट के धनावेशित या ऋणावेशित होने के पीछे कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। ये नोट पॉइंट मैंने इसीलिए डाला है ताकि ये बात मैं अलग से लिख पाऊं, ताकि ये बात अपने नोट्स में आप डाल सको और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको बेटा। मेरा कॉन्सेप्ट आप तक, दिल तक, आपके दिमाग तक, गुर्दे तक पहुंच जाए तो बताते रहना मुझे कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ही चार्ज की बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, और वो एक स्टेप होती है इलेक्ट्रॉन की, सॉरी चार्ज की प्रॉपर्टी। और इस चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में मैं स्टोरी आपको बहुत अच्छे से अभी समझा चुका हूं, क्लियर करवा चुका हूं। और वो प्रॉपर्टी क्या है, लाइक चार्ज यानी सेम चार्ज
रिपेल करेंगे, यानी जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेंगे, यानी लाइक चार्ज यानी सजातीय आवेश। मैं इसको लिख देता हूं बच्चा, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश। कुछ बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा समान चार्ज, समान आवेश, लाइक चार्ज, समान आवेश। तो कंफ्यूज मत होना बच्चा। क्या करेंगे, लाइक चार्ज क्या करेंगे बच्चा, रिपेल करेंगे, रिपेल यानी प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का फोर्स लगेगा। अनलाइक चार्ज यानी विजातीय, विजातीय, विजातीय आवेश या असमान आवेश, विजातीय आवेश या असमान आवेश, ये क्या करेंगे बच्चा, अट्रैक्ट करेंगे, यानी अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित होगा, आकर्षित करेगा। ये चीज आपको शॉर्ट में लिखना है अपने नोट्स में। लाइक चार्ज रिपेल करेगा लाइक दिस, अनलाइक चार्ज रिपेल करेगा लाइक दिस। पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों में देखो कैसे मिलन हो रहा है, आप देख ही रहे होंगे पूरा का पूरा। और ये दूसरा मुंह मोड़ लिए, एक उधर चल दिया, एक इधर चल दिया। और कुछ बच्चों के साथ मैं बताता हूं आपकी स्थिति फिजिक्स को लेकर कैसी है। ये बच्चा फिजिक्स है, ये बच्चा क्या है, फिजिक्स है, और ये बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट है। ये क्या है बच्चा, स्टूडेंट है। अब उनको पता नहीं दोनों में सेम लाइक चार्ज कैसे दिखता है, वो रिपेल क्यों होते हैं। फिजिक्स के नाम से ही डरते हैं। और मैं कहता हूं यार दोस्ती करके तो देखो, दिल में बस जाएगी। सच्ची बता रहा हूं, हमेशा याद आएगी तो इसी की आएगी, सपने आएंगे तो इसी के आएंगे। वो कहते हैं कि जिसके ज्यादा टच में हम रहते हैं वही हमें सपनों में दिखता है, वो यही है, वो भगवान तुम्हारा यही है। अगर आप फिजिक्स से दोस्ती करोगे, टाइम दोगे तो मजा आ जाएगा। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपकी क्लियर कर दी है, और उम्मीद करता हूं कि पहली प्रॉपर्टी अट्रैक्शन और रिपल्सन वाली आपको क्लियर है। लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, कॉन्सेप्ट खत्म। पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर बेटा, यस, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी में बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। देखना बच्चा, बहुत गजब की प्रॉपर्टी और न्यूमेरिकल बनता है। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। बेटा आवेश का क्वांटीकरण का क्या लॉजिक है, आवेश के क्वांटीकरण का क्या लॉजिक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या लॉजिक है, उसको जरा ध्यान से समझिए, मेरी बात को गौर से। बेटा Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है प्लस माइनस NE। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन का मिनिमम आवेश कितना होता है, जरा मुझे बताना, एक बार कमेंट करना। क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैंने इलेक्ट्रॉन का मिनिमम आवेश सही लिखा है, क्या मैं इसके टुकड़े कर सकता हूं। किसी एक ऑब्जेक्ट से अगर चार्ज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है तो मिनिमम कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यस और नो, या आधा इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा। सुबह आधा आ जाएगा, शाम को आधा आ जाएगा। सुबह आधे टैबलेट पानी के साथ, शाम को आधा टैबलेट दूध के साथ लेनी है साहब। सुबह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पानी के साथ ले लेना और शाम को वेव ऑप्टिक्स को है ना आप दूध के साथ ले लेना। ऐसा होता है क्या, नहीं, पूरा का पूरा चार्ज डिलीवर होता है और कम से कम एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में उसका मल्टीप्लाई में जैसे 2, 5, 10, 15, 20, 50, कभी 4.5 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट से उस ऑब्जेक्ट में नहीं जाएगा। यही है चार्ज का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी ये फॉर्मूला है, अगर आवेश डिलीवर करेगा तो n का मान 1, 2, 3, 4, मैं इधर लिख भी देता हूं, जहां पे n इक्वल टू 1, 2, 3, और ये कहां तक जाएगा बच्चा, n तक चला जाएगा, जो n ऑलरेडी दिया गया है। यह है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी मिनिमम वैल्यू जो आवेश की होगी वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, जो यहाँ पर आपको दी गई है। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को डाउट नहीं रहा होगा। क्लियर है बेटा? चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये तीसरी प्रॉपर्टी है, सॉरी दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चा, फील हो रहा है, इससे न्यूमेरिकल कराऊंगा बच्चा। अभी प्रैक्टिस के लिए सवाल रखा है बच्चा, जस्ट वेट कर, आ ही रहा है,
पहुंच रहा है, रास्ते में आ गया है। तीसरा मिनिमम पॉसिबल चार्ज, न्यूनतम आवेश, न्यूनतम संभव आवेश, और उसे क्वांटा कहते हैं, चार्ज आवेश क्वांटा। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चा उसे? क्वांटा, क्वांटा बोलते हैं उसे। क्या कहते हैं बेटा? क्वांटा। और वो मिनिमम जो चार्ज होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, जो मैं अभी पीछे ही बता चुका हूँ आपको लास्ट वाली स्लाइड में, तो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे अगर कोई चार्ज डिलीवर करता है तो मिनिमम चार्ज, उसे क्वांटा कहते हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। बहुत बढ़िया, क्लियर है बेटा? शाबाश। चलो जी आगे बात करते हैं। यस 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 यस, बहुत अच्छे। अब देखो ऑपरेशन होगा इसका। यस, अब मुझे कमेंट करो बच्चा फटाफट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट से अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एक बिंदु पे। जरा एक बार कमेंट करिए सभी बच्चे ईमानदारी से, अच्छे से। आवेश का मात्रक एमकेएस में, जो चार्ज है उसका यूनिट एमकेएस में क्या होगा? एमकेएस में चार्ज का यूनिट, फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपका बनेगा। एमकेएस सिस्टम में चार्ज का यूनिट क्या होगा? एमकेएस सिस्टम में चार्ज का यूनिट क्या होगा? जल्दी बताइए बच्चा, जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट में लिख दीजिए। क्या होता है बच्चा? कूलम। क्या होता है बेटा? कूलम, जिसके बारे में अपन बातें कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भर दिया है, स्पैम कर दिया है गजब लेवल पे। क्या ही बोले, शाबाश शाबाश शाबाश, मजा आ गया यार, शाबाश शाबाश। यस। चलो अब दूसरे पे आ जाओ बच्चा, दूसरा कमेंट करो फटाफट से। सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका फटाफट कमेंट करो बच्चा। बहुत से बच्चों ने कमेंट कर दिया स्टेट कूलम। बहुत सारे बच्चों ने क्या कर दिया है बच्चा? कमेंट कर दिया स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। ठीक है, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। ठीक है, स्टेट कूलम। अब इंपॉर्टेंट है इनका रिलेशन, इनका संबंध, जो आपको कूलम में और स्टेट कूलम में जो रिलेशन आइडेंटिफाई होता है वो न्यूमेरिकल में आपको पूछा जा सकता है। अगर 1 कूलम की बात करें तो बेटा 3 × 10⁹ स्टेट कूलम हो जाएगा आपका। ये रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद आप रखें। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपका है। ठीक है, यस। स्टेट कूलम बच्चों ने लिखा है, और रिलेशन भी बेटा 3 नहीं आएगा। 3 × 10⁻³ एक बच्चा कमेंट करा, नहीं बच्चा, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, 1 कूलम की आपको वैल्यू इधर से दी गई है। बताइए क्लियर है? क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश। स्टेट कूलम, हाँ, ESU का मतलब स्टेट कूलम ये बेटा, इसके पद में। ठीक है, चलो एक चीज और मैं इंटरेस्टिंग आपके डाल देता हूं, वो है बेटा स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट, सबसे छोटा मात्रक। ठीक है, सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, स्टेट यूनिट आपका, सबसे छोटा मात्रक स्टेट यूनिट आपका क्या है? सबसे छोटा मात्रक है इसका बच्चा फ्रैंकलिन। सबसे छोटा यूनिट क्या है बच्चा? फ्रैंकलिन। याद रखना, हो सकता है कई सवाल बन जाए। और अगर बिग यूनिट की बात करें, बड़े यूनिट की बात करें, ये कमेंट कर दो तुम फटाफट से, बड़ा मात्रक। और ये बड़ा मात्रक क्या होगा बच्चा? ये होगा आपका, बिग यूनिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जिसपे अपन बोलते हैं फेराडे। ठीक है, फेराडे, फेराडे मत लिख देना बच्चा, फेराडे, फेराडे, फेराडे। और फेराडे का एक वैल्यू बता दूं मैं बच्चा, अगर मैं कहूं 1 फेराडे, ठीक है, 1 फेराडे तो 96,500 कूलम, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। 1 फेराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है। ये लास्ट में जो कंडीशन मैंने डाली है बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में स्कैन कर लो बच्चे। कमेंट में बच्चा फेराडे लिख रहा है, मजा आ गया देख के, शाबाश, बहुत बड़े लेवल पे मजा आ गया, गजब गजब, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, है ना। एमकेएस यूनिट बेटा कूलम याद करो अभी का भी। सीजीएस यूनिट आपका स्टेट कूलम, बहुत बढ़िया।
1 कूलम और स्टेट कूलम का रिलेशन 3 × 10⁹, स्मॉल यूनिट फ्रैंकलिन और बिग यूनिट आपका आ जाएगा फेराडे, और 1 फेराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है सर, बहुत बढ़िया से मैंने याद करवाने का प्रयास किया है। तो अब बस अब आग लगनी चाहिए, सवाल को पढ़ो समझो और फिर फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ बहुत बड़े लेवल पे। ठीक, बराबर द्रव्यमान के दो सर्वसम यानी बराबर मेटल के स्फीयर हैं, धातु के गोले हैं, एक को पॉजिटिवली क्यू चार्ज दिया गया है, पॉजिटिवली क्यू चार्ज धनावेश, और सेकंड को नेगेटिवली चार्ज दिया गया है, सेम इतना ही सेम चार्ज, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। तो ये जो आपका चार्जिंग प्रोसेस है, आवेशीकरण के बाद में किसका द्रव्यमान अधिक होगा। मजा आ गया यार, सुपर्ब। प्रैक्टिस भी करवाया मैंने ये सवाल आपको, देखते हैं कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट अब तक फील हुआ है, कितने बच्चों को अब तक कॉन्सेप्ट फील हुआ है, देखते हैं। शाबाश, है ना। 2 स्पेयर हैं, देखो बेटा मैं इधर बना देता हूं डायग्राम। एक स्पेयर पहला, ये दूसरा स्पेयर है, इसको भी क्यू आवेश दिया गया, एक को प्लस का क्यू आवेश, एक को माइनस का क्यू आवेश, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, बराबर है। ठीक है, तो बच्चे सोच रहे होगा प्लस का आवेश दिया जाता है, नहीं रे भाई, आवेश प्लस नहीं दिया जाता, इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, अपने आप प्लस हो जाता है। प्लस आवेश कभी दिया या लिया नहीं जाता है, लेने देने का काम कॉन्सेप्ट बताया था इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, तो बेटा ये प्लस है, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इलेक्ट्रॉन क्या कर गया है, बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये नेगेटिव है, इसका मतलब इसे को इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन इसको दिया गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देंगे तभी नेगेटिव होगा, इसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कमी होगा। बेटा इलेक्ट्रॉन का आवेश कितने बच्चों को याद है, जरा मुझे बताना। इलेक्ट्रॉन का आवेश 9.1 × 10⁻31 kg। यार एक चीज मुझे बताना, आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, प्रोटॉन दिया थोड़ी ना है, नहीं ना, आपने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो भाई, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इतना द्रव्यमान कम नहीं होगा, है ना। तो आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले, यानी इसका मास क्या हो जाएगा, m में कमी हो जाएगी, मास में कमी होगी। और आपने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी इसमें m की क्या हो जाएगी बच्चा, मास की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो किसका द्रव्यमान अधिक होगा, फर्स्ट वाले का नहीं, सेकंड वाले का, जी हाँ, सेकंड वाले का मास जो है, द्रव्यमान है, वो अधिक हो जाएगा। मैंने आराम से एक एक पॉइंट क्लियर किया है आपको। अब आप तुक्का लगा लो, ऑप्शन ABCD लगा के तुक्का लगा के निकल जाओ। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर क्या फायदा है, जब कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो फिर क्या फायदा। बहुत ही बढ़िया सवाल बन जाता है, टॉप लेवल का क्वेश्चन आपका। चलो बेटा एक और एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। जो प्रॉपर्टी मैंने आप तक अभी तक पहुंचाई है उसी के सवाल बना के दे रहा हूं। फिजिक्स कैसे पढ़ना चाहोगे, कॉन्सेप्ट के साथ है। देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। वाह वेरी गुड, देखिए जरा, बड़ा अच्छा सवाल है। जो आवेश पॉसिबल नहीं है वो बताओ, बताइए फटाफट से। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इस सवाल का इस लेवल पे मेकअप किया गया है कि इतने बच्चे लपेटे जाएंगे, इतने बच्चे इसको गलत करेंगे कि वो भी पीछे मुड़ के देखेंगे, बोला यार क्या है, क्या गजब का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। सी वाओ ग्रेट, क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जरा बेटा कॉन्सेप्ट देखना एक बार, गजब का जहर सवाल है। कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये चार्ज के टुकड़े नहीं कर सकते। हाँ जरा फील करना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर बेटा मैं इसको गलती से 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻18 कूलम। किसी बच्चे को दिक्कत है कहा जी, कोई दिक्कत है किसी को, माइनस का 18 आ गया, पॉसिबल है। अच्छा अब क्या कर रहा हूं मैं, इसी इलेक्ट्रॉन में 10 का भाग लगा रहा हूं, 10 का भाग लगा रहा हूं, यानी ये जो एक इलेक्ट्रॉन था, ये जो एक इलेक्ट्रॉन था
1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, मैं इसमें 10 का भाग लगा रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन पहले था और उसमें मैं 10 का भाग लगा रहा हूँ, यानी 1/10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। करके देख लो, ये 10 ऊपर आके माइनस का हो गया, तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 20 कूलम। ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट दिल तक पहुंचा और दिल खुश हो गया ना, जिसे बोलते हैं गदगद होना, गार्डन गार्डन होना, तो बताना जरा कमेंट में। मज़ा आ गया, जहर लेवल पे कॉन्सेप्ट है, बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाएगा। सर ने कहा था 4.5 नहीं होता है, 3/2 नहीं होता है, 7/2 नहीं होता। यार इसमें तो सब 1.6 1.6 1.6 दिख रहा है। बच्चा खेल पावर का है, खेल पावर का है, और बहुत तगड़े लेवल का क्वेश्चन बना है। एग्जाम में बच्चे गलत कर देंगे इस सवाल को। मजा आ गया बेटा? चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये बेटा वैसे ये कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने क्वेश्चन बना दिया है। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट था जो एग्जाम में भी पूछा गया, आपका नेवी के एग्जाम में रिपीट हुआ है, मैंने इसको क्वेश्चन बना दिया है इसी वजह से। ये वैसे कॉन्सेप्ट था। चलिए क्लियर बेटा, क्लियर बेटा, बहुत अच्छे। चलो देखते हैं। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपने पढ़ा है ना? यस। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वैसे, Q बराबर NE से। अगर आपको N निकालना है तो बेटा Q/E होगा। Q का वैल्यू 1 कूलम है, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 है। डिवाइड करने पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कुछ बुक्स में यही वैल्यू आपको मिलेगा बेटा 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। घबराना बिल्कुल मत, दोनों ही वैल्यू सही है। पहले इसको सही माना जाएगा, अगर ये नहीं है तो फिर ये लगाना आपको। बताओ ठीक है? ये सवाल देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपका यहाँ से बनने वाला है। डायरेक्ट बच्चा याद में रखना है। ठीक है, चलो जी, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया लेवल का आपका कॉन्सेप्ट इधर से तैयार होता है। आगे का जो पार्ट है बच्चा, आगे का जो कॉन्सेप्ट है कूलम्स लॉ, ये हम कल एंजॉय करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, और जब फिजिक्स में मज़ा नहीं आए तो फिर क्या है। और आगे से इशारा हो रहा है मैथ्स वाले सर का, मुकेश सर का, बोला देखो भाई आगे नहीं बढ़ने का, नहीं तुम फिर हमारे गड़बड़ करोगे। तो इसलिए इसका आगे का जो पार्ट है यानी कूलम लॉ है, इसका ऑपरेशन कल करेंगे। कूलम लॉ, उसके बाद में इसका वेक्टर फॉर्म, इसके बाद में इसकी मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और फिर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी इसमें डाल रखे हैं, बहुत अच्छे से गजब गजब के कॉन्सेप्ट होने वाले, धुआंधार कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी फटाफट से एक बार लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा के बता दो। बहुत बढ़िया लेवल पे कमेंट सेशन में आप लिख सकते हैं क्लास सेव होने के बाद में। और ये पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा चैप्टर है, 2-3 चैप्टर मिला के कराऊंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, बहुत सारे टॉपिक मिलके होंगे, तो ये बड़ा चैप्टर चलेगा। कम से कम 8 से 10 क्लासें होगी इसकी, और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से क्लास को एंजॉय करेंगे। वो कहते हैं शुरुआत सब करते हैं, लेकिन जो खत्म करता है वही विनर होता है, जो एंड करता है वही विनर होता है। अब देखते हैं कितने बच्चे विनर यहाँ से बनने वाले हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। मेरे जस्ट बाद में मुकेश सर की क्लास है ना, टेक्नोमेट्री का पार्ट आएगा, और बहुत बढ़िया आज एंड गेम हो जाएगा। टेक्नोमेट्री आज फिनिश है ना, टेक्नोमेट्री आज फिनिश, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।